नमस्ते बच्चों, आपको फिर से एक नई क्लास में बाबू इकोनॉमिक्स के नए क्लास में बाबू आप सभी को फिर से एक स्वागत किया जाता है, जिसमें बाबू आपको पिछले वाले क्लास में बाबू आपको जितना पढ़ाया था उतना आप हमको लगता है बाबू आप अच्छा से बेहतरीन ढंग से बाबू आप अपना रिवाइज कर लिए होंगे बाबू। उतना जितना बाबू आपको पढ़ाए थे उतना आप बेहतरीन ढंग से रिवाइज कर ले बाबू। फिर से वहाँ से आपको क्या करेंगे, नया क्लास बाबू उससे आगे की क्लास आपको फिर से आपको पढ़ाने वाले जो पिछले क्लास में आपको देखे तो बाबू उससे आगे ही क्लास अभी आपको पढ़ाने वाले। चलिए बाबू फिर से वहाँ से क्लास शुरू करते बाबू। इससे पहले आप बता दे बाबू, कमेंट बॉक्स में बताइए पहले आप बताइए बाबू रिवाइज करके आए हैं कि नहीं। उसे बाबू हो सकता है बाबू टेस्ट भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं सर आप पहले लेते बाबू, हम कभी भी टेस्ट ले सकते बाबू। अगर कोई स्टूडेंट अपना तैयारी बाबू कर लिया है तो वो जब भी ले बाबू, रात में ले दिन में ले, 24 घंटा उसको क्या रहना बाबू, 24 घंटा उसको एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए बाबू। इतना आपको समझ में आया कितना, 24 घंटा बाबू उसको क्या करना बाबू, यहाँ प्रतिशत हो गया सॉरी बाबू, 24 घंटा बाबू क्या 24 घंटा आपको एग्जाम के लिए बाबू तैयार होना चाहिए। कितना आप जब भी ले, ऐसा कि नहीं सर आप कल एग्जाम लेने वाले सर आप आज ही तैयार कर बाबू, ऐसा नहीं बाबू। ऐसा स्टूडेंट बनिए जो वो बाबू 24 घंटा में जब भी या 10 आदमी के सामने या हजारों आदमी के सामने बाबू एग्जाम लेगा ना बाबू, डरना नहीं बाबू। क्या करना उसमें आपको 0% डाउट होना चाहिए बाबू। जितना एग्जाम लेना या जितना टेस्ट बाबू, अगर अपना तैयारी बेहतरीन ढंग से किया हुआ रहता है उसमें हमको 0% बाबू डाउट रहता है। अगर 100% आप चाहते हैं 470 का बाबू, 470 आप बिहार बोर्ड में लाना चाहते हैं तो बाबू, अगर आप बिहार बोर्ड में लाना चाहते हैं बाबू, लोग इसके तरह तैयारी करते बाबू। अगर किसी को फर्स्ट डिवीजन लाना, किसी तरह खींच खाच के फर्स्ट डिवीजन लाना तो बाबू वो उसके लिए तैयारी करता है। किसी को बिहार टॉपर के बिहार बोर्ड के ऑफिस तक पहुंचा है तो वह उतना तक का मेहनत करते। इसीलिए बाबू आपको बताए, अभी से आपको डिसाइड करना हम कितना लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं सर हम तो कुछ हो आ जाए सर, सेकेंड थर्ड आए बाबू, सेकेंड आ जाए थर्ड आए, ऐसा नहीं बाबू। जितना अपना माइंड में बाबू लक्ष्य रखे हैं ना उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको मेहनत करना। अगर आप 300 का सपना देखें क्या बाबू, अगर आप 300 का सपना 300 प्लस का सपना देखें तो बाबू क्या आप 300 वाला मेहनत कीजिए। चलो किसी तरह से पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लेक्चर देख लेंगे। किसी को बाबू 450 का सपना देखा तो उसको तो बाबू ऐसा नहीं सर आज मेरा मूड नहीं है कल पढ़ेंगे बाबू, उसको ये बहाना जरा भी पसंद नहीं होता। बाकी अब क्या होता बाबू, उसको ये सब बहाना नहीं चाहिए बाबू। क्या आज ही तो अभी बाबू मान लीजिए मेरा लेक्चर कितना बजे बाबू, 7 बजे क्या के 7 क्या बाबू 7:20 में हम अपलोड की, क्या 7:20 अपलोड किए। क्या करता है बहुत सारे स्टूडेंट जिसको अच्छा नंबर लाना क्या करता तुरंत बाबू क्या कहता कुछ ही समय वो लेक्चर को खत्म कर देता। ऐसा नहीं बाबू फिर कोई बात नहीं कर आज मन नहीं करता है शाम में पढ़ लेंगे सुबह में पढ़ बाबू, इतना बहाना नहीं चलेगा। अगर आप एक बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं, आपको बेहतरीन नंबर का बाबू क्या करना पड़ेगा, बेहतरीन अंक का बाबू तैयारी करना पड़ेगा। आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप 400 प्लस या 450 अंक आप ला पाइएगा। इतना तो बाबू आपको समझ, इसीलिए आपको अभी से डिसाइड करना है कितना अंक लाना है। आपको अभी से डिसाइड करना है आपको कितना बाबू। अभी बिहार बोर्ड के टॉपर तक पहुंचने बाबू आपको पता है 2026 का टॉपर बाबू 492 नंबर 492 अंक लाया बाबू, सबसे बिहार बोर्ड में बाबू सबसे अधिक नंबर लाया है। तो किसी वर्ष तो बाबू 2026 में बाबू कितना 2026 में बाबू सबसे अधिक नंबर बाबू रिकॉर्ड तोड़ कर दिया। क्या बाबू रिकॉर्ड तोड़ दिया बाबू, 492 अंक बाबू कितना हाईएस्ट है बाबू। आप सोच सकते हो उसका 500 में बाबू कितना 400 कितना है बाबू, 492 अंक आया था बाबू। आप सोच सकते हैं मात्रा कितना बाबू 400 मात्रा बाबू उसका 8 नंबर कटा बिहार बोर्ड के लिए बाबू कितना मात्र 8 नंबर का। आप सोच सकते हो वो कितना बेहतरीन ढंग से तैयारी किया होगा बाबू, इतना बेहतरीन ढंग से तैयारी किया होगा जो एक एक नंबर का बाबू बिहार टॉपर बनने के लिए एक एक अंक का वैल्यू रहता है। क्या बाबू एक एक अंक का वैल्यू रहता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं सर 2 क्वेश्चन छूटिए जाएगा क्या बाबू, ऐसे में क्या कीजिए आपका बिहार बोर्ड में क्या बाबू आपको उतना नंबर नहीं ला पाए बाबू। आपको जीरो टॉपर बनने के लिए है ना बाबू 475 आना चाहिए बाबू, करीब 480। अगर आप जिला टॉपर का सपना देखें तो बाबू 480 प्लस लाएगा आप तभी
बाबू 480, 475 बाबू अब की बार 470 तक का विद्यार्थी बाबू टॉपर लिस्ट में नहीं पहुंच पाए। बाबू आपको पता है ना, टॉप 10 में बाबू 1 से लेकर 10 तक ले आया जाता है। कितना बाबू? 1 से लेकर 10 तक ले आया जाता है टॉप 10 बाबू। 1 से लेकर कोई टॉपर आता है बाबू 1 से 10 तक का लिया जाता है टॉपर में। ऐसा नहीं सर 400 किसी स्टूडेंट का 480 आ गया, किसी स्टूडेंट का 480 आ गया तो क्या बाबू, वह बाबू अगर 1 से लेकर 10 तक में आप एग्जाम दिए ना बाबू, किसी एग्जाम में बाबू आपको कितना, आप अगर आप हिंदी या मैथ या साइंस का कोई भी क्वेश्चन का जवाब दीजिए बाबू, सपोज मान लेते मैथ में बाबू आपको कितना 100 क्वेश्चन देता है बाबू, कितना 100 आपको क्वेश्चन दिया है, तो उसमें बाबू कितना आपको बनाने के लिए बोलता है 50 गो दिया जाता है, बना 50 गो दिया जाता है ना बाबू। अगर आप उससे 60 गो बना देते तो क्या कहते बाबू, उसका नीचे वाला छांट देता है। 50 गो आपको दिया बाबू, अगर आप 60 बना देते क्या बाबू, इसमें से 10 कट जाएगा। इसीलिए बाबू आपको समझ में आना चाहिए टॉप 10 में सिर्फ 10 ही ठो स्टूडेंट के लिए आया था, चाहे 480 से ऊपर क्यों न पुर गए, टॉप 10 में 10 को सिर्फ उसी को ले आया था। ऐसा नहीं नीचे वाले को भी ले लिया जाएगा बाबू, नहीं लिया जाएगा। इतना आपको समझ में आना। टॉपर बनने के लिए बाबू अभी तो 480 प्लस आनिएगा ना, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनिएगा 480 प्लस में बाबू। अगर आप 90 प्लस 95 90 लाइएगा, ये 85 लाइएगा ना बाबू, तब टॉप 10 में टॉप 1 रैंक पर आइएगा बाबू। अगर आप 1 रैंक पर आना चाहे बाबू, अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 492 अंक ला कर बाबू रिकॉर्ड। अगर आप टॉपर बनना चाहते बाबू 490 का तैयारी कीजिए बाबू। कितना आप अगर बिहार टॉपर तक नंबर 1 स्टूडेंट बना, कितना बाबू नंबर 1 स्टूडेंट बनना चाहते बाबू, 500 में 500 का तैयारी कीजिए आप। 500 आपको ये माइंड में रखना कि एक भी नंबर मेरा नहीं कटना चाहिए। कितना, एक भी नंबर। अगर आप 500 का तैयारी करते हैं तो कितना आता है, तब आता है बाबू 400, कितना 470 80 आपका आने का संभावना। अगर आप 550 का तैयारी करते हैं ना बाबू, तब आपका 492 बाबू। कितना, उससे आगे की सोचना पड़ता है बाबू। कितना, अगर आप 200 का तैयारी करते हैं तो बाबू कितना, आपको 250 का एक्स्ट्रा बाबू आपको टारगेट लेना पड़ता है, तभी आप इतना ला पाते हैं। कितना बाबू, अगर आप बाबू एक फिर से समझिए बाबू, यहाँ पे अगर आप 300 का सपना देखे ना बाबू, आपको 350 का आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, तैयारी करना पड़ेगा। 350 का तैयारी करना। ऐसे में क्या सर ऐसा क्यों बाबू, आपको बता दे, अगर हम कहीं पर रास्ता में भी चलते हैं ना बाबू, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है क्या, अगर हम कहीं पर बाइक से भी जाते हैं ना बाबू, बाइक से भी जाते हैं कि उसमें पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, बंद होने, आप सोचिएगा अगर आप सोचे बाबू, बिहार बोर्ड में बाबू एग्जाम का टाइम कितना बजे से रहता है बाबू, कहीं जगह तो बाबू 9 बजे 9:30 बजे से रहता है ना बाबू। बिहार बोर्ड में बाबू टाइम, एग्जाम टाइम फिक्सबल कितना बाबू, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा दे। बिहार बोर्ड में एग्जाम फिक्सबल टाइम कितना रहता है बाबू, आपको पता है बिहार बोर्ड में एग्जाम बाबू 3 घंटा 15 मिनट। कितना बाबू, 3 घंटा मानिए आपका प्रवेश करने के बाबू कितना 9:15 में, कितना प्रवेश करने का टाइम है बाबू 9:15 में। आप निकलिएगा घर से, सोचिएगा कि सर हम तो 1 घंटा में घर पहुंचे बाबू। 1 घंटा में क्या सोचेगा, अगर मेरा नजदीक है तब बाबू, अगर मानिए 20-30 किलोमीटर के अंदर मानिए आप डेली जाते हैं, 1 घंटा लगेगा बाबू। अगर आप कितना, आप सोचेगा 1 घंटा में हम 1 घंटा 10 या 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर बाबू। आपको जब भी एग्जाम सेंटर जाते हैं ना, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा। ऐसा क्यों, कहीं पर भीड़ लग जाता है, कहीं पर गाड़ी खराब होता है, या कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो, इसीलिए बाबू क्या करना पड़ता है, आपको पहले से उसके लिए तैयारी किया जाता है। इसीलिए बाबू आपको बता दें, अगर आप 500 का सपना देखे तो कितना 550 का आपको तैयारी करना पड़ता है। कितना 550 का तैयारी करना पड़ता है। अगर आप 300 का सपना देखें, अगर आप 300 का सपना देखें तो बाबू से 350 का आपको तैयारी करना पड़ता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप टॉपर बनने के लिए चाहते हैं तो बाबू, टॉपर बनने बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप अभी से बाबू 10 घंटा न्यूनतम नहीं पढ़ते हैं तो बाबू आपका टॉपर बनने का सपना बाबू चूर चूर हो सकता है। 10 घंटा बाबू अभी से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू। अभी से आपको प्रैक्टिस सेट बनाना पड़ेगा। अभी आपको एक अंक बाबू क्वेश्चन बनना चाहिए तब बाबू। और स्टूडेंट को पूरा इंटेलिजेंट रहना चाहिए, एक वर्ड पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कि नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से अधिक चैप्टर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ वही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा बाबू, ऐसा नहीं।
बाबू कितना मैथ में कुल चैप्टरों की संख्या कितना बाबू 15। 15 में बाबू 100% आपका 15 में 15 तैयारी करके जाना पड़ेगा बाबू 100%। अगर आप 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो 100% आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा मैथ में 100 में 100 लाने के लिए। इतना बाबू आपको चलना है। चलिए बाबू यहीं से बाबू आपको कुछ समझा रहे थे बाबू कैसे करके तैयारी करना चाहिए। चलिए बाबू फिर से वहीं पर बाबू कुछ तो ज़्यादा हम आपको बता दिए। चलिए फिर से वहीं पर क्लास पे चलते जहाँ बाबू आपको पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स का। चलिए बाबू इसको हम क्या कहते हैं मिटा दे। बाबू ये समझाने के लिए आपको बता रहे थे क्या कहते बाबू हम इसको मिटा देते हैं। बाबू ये आपको समझा रहे थे बाबू अधिकांश बाबू आपको क्या करना फिर से बाबू एक बार क्या करना आपको उल्टा के देख लेना बाबू। फिर से आपको क्लास करा रहे हैं बाबू कितना 10 मिनट तो बाबू आपको कुछ हम समझाने में ही दे दिए। 10 मिनट बाबू लग गया। हम देख रहे थे बाबू कितना 10 मिनट बाबू हम आपको समझाने में लगा दिए। इतना हम बाबू आपको लगा दिए 10 मिनट से। बस चलिए बाबू यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबू यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखना है। नया क्वेश्चन बाबू आपको बाबू फर्स्ट नंबर लिखना है योजना आयोग। बाबू योजना आयोग आखिर में क्या होता है पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा उसके बाद समझाएंगे बाबू आपको क्या लिखना बाबू योजना आयोग। मार लेना बाबू स्टार काय के लिए स्टार क्यों मारे बाबू आपको समझ स्टार मार दे इसलिए बाबू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से पूछा जाता है। अब बाबू ये जितना पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बाबू सब्जेक्टिव में ना के बराबर मानिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता घुमा फिर आप अब की बार बाबू बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था पता है बाबू। अभी आप देखिए बाबू अगर आप 2026 का क्वेश्चन उठा के देखिएगा ना बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में दे दिया 2 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में दे दिया बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। बिहार बोर्ड स्टूडेंट के बहुत आसान कर दे बाबू। मैट्रिक पास करने के लिए बाबू बहुत ही आसान कर दिए एक तरह से मानिए तो बाबू। पहले क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन पूछा जाता पहले क्या करता था बाबू बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता। अभी बाबू क्या करते सारा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। सिर्फ आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना बाबू आपका तो नंबर अच्छा सा आ जाएगा। थोड़ा सा आप अगर मेहनत कीजिएगा तो बाबू आपका बेहतरीन ढंग से नंबर आ सकता है। क्या लिखना बाबू योजना आयोग लिखना। क्या योजना आयोग के क्या लिखना आपको योजना आयोग योजना आयोग योजना आयोग योजना आ बाबू आपको योजना आयोग लिख के क्या करना डैश देना। क्या लिखना आपको योजना आयोग लिख के डैश देना बाबू। फर्स्ट नंबर क्या यह सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाबू। नंबर 1 आप रवन का नंबर 1 दे देकर लिखते चलिए। क्या चलिए बाबू रवन का नंबर 1 देख के आपको लिखते जाना। चलिए बाबू आपको योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है बाबू। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के कौन है बाबू आपको बताना बाबू। योजना आयोग के लिखना आपको योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष क्या लिखना बाबू योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष क्या लिखना योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के कौन है बाबू आपको बताना बाबू। अगर आपको पता होगा बाबू कभी भी आप सुने होंगे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है बाबू भारत के आपको पता। फर्स्ट में क्वेश्चन बाबू भारत के प्रधानमंत्री कौन है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते इतना उसको पता नहीं तो बाबू भारत में रहते हैं भारत का ही राशन खाता बाबू 5 किलो फ्री में राशन लेता बाबू तब पर भी उसको पता नहीं होता बाबू भारत के प्रधानमंत्री कौन है भारत के मुख्यमंत्री कौन है। बाबू आपको बता दे भारत का प्रधानमंत्री कौन है बाबू। भारत के प्रधानमंत्री कौन है क्या बाबू भारत के क्या था योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन था बाबू प्रधानमंत्री कौन था। भारत के प्रधानमंत्री क्या योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे बाबू प्रधानमंत्री होते बाबू। आपको लिखना है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री कौन लिखना आपको भारत क्या लिखना भारत के पदेन अध्यक्ष क्या लिखना भारत के पदेन अध्यक्ष होते भारत के प्रधानमंत्री क्या लिखना बाबू भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री होते हैं बाबू। क्या कि इतना लिख दे बाबू उसके बाद क्या कहते हैं आपको समझा दे। क्या कि इसको बाद बाबू आपको बता दे सबसे लंबा चैप्टर बाबू सबसे बड़ा वाला चैप्टर एक ही है बाबू।
सबसे अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं बाबू, आपका अधिकांश क्वेश्चन बन जाएगा बिहार बोर्ड के। इसीलिए बाबू ये बाबू आपको ये फीलिंग हो सर आप 5-6 क्लास करा दिए सर, आपका क्वेश्चन कितना बाबू, कितना क्लास कराइएगा बाबू, इसमें अधिकांश क्वेश्चन लग सकता है। इसमें बाबू हम भी नहीं बता बाबू, आपको अधिकांश 2 से 3 क्लास में बाबू है ना, आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। 2 से 3 या 4 भी हो सकता है बाबू, इतना नहीं बता सकते फिस वाले 2-3 क्लास में खत्म कर दे बाबू। सबसे लंबा उधर का तो बाबू, इसमें क्या करना बाबू, एक एक लाइन को समझाना पड़ता है, इसीलिए क्या होता है बाबू, लंबा क्लास हो जाता है। इतना बाबू आपको समझ में आना क्या, भारत के पदे अध्यक्ष को ना बाबू प्रधानमंत्री होते बाबू। रोमन नंबर 2 में रोमन नंबर 2 में लिखना बाबू, योजना आयोग का गठन कब होता, योजना आयोग का गठन कब होता बाबू, आपको बताना योजना आयोग का गठन कब होता बाबू, 15 मार्च 1950 को लिखना आपको। योजना आयोग का, योजना आयोग, क्या योजना आयोग का गठन कब हुआ बाबू, आपको बताना है योजना आयोग का गठन कब होता बाबू। योजना आयोग का गठन कब होता, 15 मार्च 1950 को। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा योजना आयोग का गठन कब होता, 15 मार्च 1950 को। क्या लिखना है, 15 मार्च, क्या लिखना बाबू, 15 मार्च 1950 को बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अभी आपको लिख रहे हैं बाबू, एक एक लाइन का अर्थ बाबू बाबू आपकी अभी समझा, पहले लिख लेते बाबू। ऐसे में क्या अधिकांश टाइम लग जाता है, हम आगे पढ़ा नहीं पाते क्लास बाबू, क्या कहते आगे आपको पढ़ा नहीं पाते हैं। क्या लिखना बाबू, योजना आयोग के गठन कब होता, 15 मार्च 1950 को होता बाबू। क्या लिखना, योजना आयोग के एक अध्यक्ष बाबू। योजना आयोग में पूछा जाए आपको, योजना आयोग में कितना अध्यक्ष होते बाबू, योजना आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते बाबू। पहले क्या कहते समझाइए देते बाबू। बाबू योजना आयोग क्या था बाबू, योजना का मतलब क्या होता है बाबू, कोई भी कार्य करने के लिए क्या कहते हैं, हम योजना बनाते हैं ना बाबू। क्या कहते हैं, अगर आप 500, अगर आपको क्या बताए थे बाबू, अगर आप बिहार बोर्ड में 500 में से क्या 500 कितना बाबू, 500 में से अगर आप 400 कितना 490 का सपना देखेंगे तो बाबू आप तो कोई तो रूटीन बना होंगे। अगर आप बिहार बोर्ड में 500 में से 490 या 85 का सपना देखे होंगे तो बाबू, अगर आप तो उसके लिए तो तैयारी करते हैं ना बाबू। ये क्या एक योजना होती, क्या था बाबू, आप देखते हैं बड़ा बड़ा बाबू क्या था, बड़ा बड़ा सरकार के द्वारा योजना लागू किया जाता बाबू। क्या था, योजना लागू किया जाता, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सभी स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के माध्यम से 10,000 रुपया मिला जाता है। आयुष्मान कार्ड मिला जाता बाबू, आयुष्मान कार्ड मिला जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है। यह क्या था बाबू, सभी कार्य जो होता है ना बाबू, सभी योजना के द्वारा होता है बाबू। क्या कहता है, योजना कौन बनाता बाबू, योजना बनाता है बाबू प्रधानमंत्री बाबू। अगर आप जो भारत के प्रधानमंत्री तो बाबू वही ना योजना बनाएगा बाबू। योजना कौन बनाता है, प्रधानमंत्री बाबू। उस पर क्या करना, साइन करना पड़ता है बाबू। उसको कानून को लागू करने में बाबू अधिकांश देर लगता है बाबू, अधिकांश महीनों लग सकता है। योजना तैयार करने में तो बाबू उसमें तो लगभग करता है, उसमें लागू करने में बाबू सबसे अच्छा, सबसे अधिक दिन लगता है। क्या लागू करने में बाबू क्या लगता है, सबसे बाबू गांव के एक एक गांव जनता के पास पहुंचाना बाबू। इसीलिए क्या कहते हैं उसमें अधिकांश टाइम लगे थे बाबू। इतना आपको समझ में आ गया। क्या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था बाबू, प्रधानमंत्री। क्या योजना आयोग का पद अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री। क्या योजना आयोग का गठन क्या बाबू, क्या योजना आयोग, क्या योजना आयोग गठन का 15 मार्च 1950 को। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा योजना आयोग का गठन कब होता, 15 मार्च 1950 को। इतना आपको ध्यान में रखना बाबू। योजना जब भी कोई बाबू, भारत में सबसे पहले कानून बना था, पहले बाबू आप किसी को पता नहीं था, कोई कानून लाया जाता है डायरेक्ट, कभी भी कानून लाया जाता है। इससे क्या होगा बाबू, जनता परेशान हो गया था। सर आप बताते नहीं हैं, कभी भी कोनो रूल बता देते बाबू, ऐसे नहीं होता बाबू। सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है बाबू, सरकार के द्वारा कानून बनाया गया जिसमें कोई भी कानून लागू किया जाएगा बाबू, क्या उसका गठन होता है। आपसे पूछा जाएगा बाबू भारत कब आज़ाद हुआ था, आप बताइएगा ना बाबू, भारत कब आज़ाद होता बाबू। ठीक उसी तरह से बाबू हुआ होता है। योजना का गठन क्या बाबू, योजना का स्थापना क्या। आपसे पूछा जाएगा आपका जन्म कब हुआ था बाबू, अपना जन्म बताइएगा ना, किसी भी महीना हो या साल हो, फिर तो अपना जन्म का डेट बताइएगा ना बाबू। ठीक उसी प्रकार इसका आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग का जन्म कब हुआ था, आप ये भी समझ सकते। योजना आयोग का गठन और जन्म बाबू क्या था, योजना आयोग का जन्म भी समझ सकते हैं आप। समझाने के लिए बाबू इतना बता रहे, योजना आयोग का जन्म कब हो सकता है बाबू। आप लिखना 15 मार्च 1950 को जन्म हुआ था।
ये स्थापना हुआ था, दोनों एक ही होता है बाबू। जन्म लिखिए या स्थापना लिखिए, दोनों एक ही होता है बाबू। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आपको फिर से हमको रोमन का 3 लिखना बाबू। कितना लिखना आपको? रोमन का 3 नंबर लिखना है। चलिए आपको फिर से बताते हैं। योजना आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते। क्या था बाबू? योजना आयोग में योजना आयोग में 1 अध्यक्ष। क्या योजना आयोग में 1 अध्यक्ष। क्या था बाबू? योजना आयोग में 1 अध्यक्ष। योजना आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य। क्या लिखा है? योजना आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते। क्या? 8 सदस्य होते हैं बाबू। आप अगर आपको समझ में आ रहा, आप सोचिएगा सर कोई भी कार्य होता है कुछ फैमिली के द्वारा बाबू। अगर हम एक तरह से मानिए तो अगर हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बाबू एक ही किसाना थोड़े होता है। अगर आप घर में कुछ खाना बनाते, मानिए आप चावल बनाते बाबू, भात बनाते, दाल बनाते ना बाबू, दाल भात बनाते, उसमें बाबू सिर्फ दाल ही से खाना बन जाएगा। अगर आप सोचते हैं सर हम सिर्फ दाल दे देंगे तो खाना बन जाएगा, बाबू नहीं बनेगा। सब चीज के लिए रूल रेगुलेशन होता है बाबू। अगर आप भात बनाना चाहते या दाल बनाना, क्या बाबू? भात बनाना चाहते या दाल बनाना चाहते तो बाबू क्या होगा? दाल बनाने के लिए उसमें क्या करना? दाल में पहले क्या देना पड़ेगा बाबू? हंडी या डेक्टर या कुकर, जो भी, उसको क्या करना पड़ेगा बाबू? आपको साफ करना पड़ेगा। साफ करके उसमें क्या कीजिएगा? पानी डालिएगा। अगर आप गैस पे बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? गैस को पहले पजारना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसमें बाबू उसमें माचिस देके जलाना पड़ेगा। गैस को जलाइए। उसके बाद क्या देखिए उसमें दाल डालिए, उसमें और नमक डालिए। उसके बाद क्या डालिएगा? दाल में फिर क्या हल्दी डालिएगा। ठीक उसी प्रोसेस के माध्यम से होता है बाबू दाल बनता है। ठीक उसी प्रकार योजना आयोग जब बना ना बाबू, इसमें कुछ आदमी मिलकर बने। आप सोचते होंगे इतना बड़ा देश आखिर में चलाता कौन है बाबू? सबके ऊपर है बाबू। ऐसा आप सोचते हैं हम ही पूरा देश के प्रधानमंत्री बाबू? प्रधानमंत्री क्या है? बिहार का बाबू? अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। सॉरी बाबू, नीतीश कुमार नहीं, अभी सम्राट चौधरी। क्या बिहार का मुख्यमंत्री बाबू? सम्राट चौधरी से भी ऊपर है। ऐसा नहीं बाबू वो तो बिहार का बन गया तो हम जो करेंगे वही होगा, जनता को नहीं, उसके भी ऊपर है। हर चीज की क्या तो ऊपर होता है। ठीक उसी कार्य करने। आप सोचते होंगे आपके यहाँ शादी होता है बाबू, आपके यहाँ घर में शादी होता है तो बाबू क्या कहते हैं? एक ही आदमी से शादी हो जाता है। अगर आप उसमें क्या कीजिएगा? खाना खिलाइए। उसमें अगर आप भोज करें क्या एक ही आदमी हो जाएगा बाबू? कदापि नहीं होता। उसमें 10 से 15 हजारों आदमी, क्या था बाबू? हजारों लाखों आदमी, जितना आप भोजन करेगा बाबू उतना आदमी उसमें क्या कहता है बाबू? खाना खाता है। बाबू कोई भी काम होता है ना कोई योजना के द्वारा बाबू, उसमें कार्य जो किया जाए बाबू उसमें आदमी के द्वारा। क्या बता रहे थे अभी? शादी में बाबू क्या था? शादी में होता है ना कुछ आदमी के द्वारा। एक ही आदमी हम शादी नहीं कर सकते। उसमें बाबू पंडित जी को बुलाना पड़ता है, मंत्र बाबू, खाना खिलाना बाबू, आदमी कितना सारा आदमी। ठीक उसी प्रकार तो बाबू योजना आयोग जब बनाएगा ना बाबू, उसमें कुछ आदमी को बांटा है कार्य करने के लिए बाबू। अगर आप विद्यालय में जाते हो पढ़ने के लिए, क्या बाबू? अगर आप विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए बाबू, आप देखते होंगे सब जो विषय पढ़ाता है बाबू, सब विषय के लिए अलग अलग टीचर आता है। क्या एक ही आदमी नहीं पढ़ा सकता सारा? क्यों? सरकार को उतना पता है एक ही टीचर एक ही विषय पढ़ा सकता है बाबू, एक ही टीचर पढ़ाते। ठीक उसी प्रकार होता बाबू विद्यालय जो चलाया था 10-5 टीचर मिलकर चलाए थे। ठीक उसी प्रकार होता यहाँ पे योजना आयोग जब बनाया गया इसमें बाबू एक मुखिया बनाया। क्या आप देखते हैं एक विद्यालय होता है बाबू, उसमें क्या था? एक प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। प्रिंसिपल क्यों नियुक्त किया जाता है बाबू? उसको सारा चलाने के लिए। एक विद्यालय में अगर बाबू एक प्रिंसिपल है, क्या एक प्रिंसिपल या क्या बाबू प्रिंसिपल या क्या बोलते बाबू? प्रिंसिपल और क्या बोलता है मुखिया और हेड मास्टर। आप देखते हैं गाँव में ठेठी भाषा में बाबू क्या आता है? हेड मास्टर। और क्या था हिंदी में? क्या बाबू? प्रिंसिपल। बाबू क्या था? प्रिंसिपल जो रहता है बाबू, अगर इसके अंदर 10 आदमी कार्य करता है बाबू, क्या 10 के ये क्या चलाएगा? 10 के ये क्या करेगा बाबू? चलाएगा। अगर एक प्रिंसिपल है तो बाबू या हेड मास्टर बोल सकते हैं। हेड मास्टर क्या कहता है बाबू? 10 है 20 उसके अंडर में टीचर है बाबू, क्या कहता है? सारा टीचर को चलाता है। ठीक उसी प्रकार योजना आयोग को चलाने के लिए उसमें अब क्या था? एक अध्यक्ष रहता है, उसमें एक अध्यक्ष रहता है और 8 सदस्य थे। ये 8 इसको चलाता है। क्या 8 इसको चलाता है? जैसे आप
बाबू इतना तो आपको समझ में आए, जितना कितना एग्जाम्पल लेके बताया बाबू आपको, करीब 10 तो एग्जाम्पल लेके बाबू आपको समझा दी। इतना आपको अगर समझ में नहीं आ गया तो क्या करेंगे बाबू हम? बाबू कितना आपको समझा दी बाबू, अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या करते, इसको हम मिटा देते बाबू। जितना बाबू आपको बताए, अगर बाबू आपको समझ में आ रहा है तो बाबू निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाबू। क्या? निराला बोर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब। बाबू यहाँ फिर से आपको लिखना क्या, 4 नंबर में क्या लिखना बाबू, 4 नंबर आपको लिखना क्या बाबू, यहाँ से 3 नंबर बाबू, यहाँ पर क्या 3 ही नंबर दिया बाबू, उसमें क्या आपको बाबू दूसरा पैराग्राफ बाबू। इतना बाबू अगर आप नोट कर लें तो बाबू बोल दीजिए इतिहास बाबू, अगर आप इतना नोट कर ले तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं बाबू। इससे आगे क्लास पाएंगे ना, फिर क्या कहते हैं बाबू, इसको मिटा देते। क्या बाबू, इसको हम मिटा देते। भारत में बाबू कुल पंचायती वर्षीय योजना लागू कब होता है बाबू, आपको इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। आपको बेहतरीन ढंग से बाबू एक लाइन का अर्थ बताया बाबू, आपको बेहतरीन ढंग से समझा बाबू। आपको फिर से लिखना, फिर से आपको लिखना बाबू, भारत में कुल पंचायती योजना कितना बाबू, भारत में कुल पंचायती योजना क्या कितना है बाबू, आपको बताना है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना, सॉरी बाबू, सॉरी हम सॉरी बाबू, गलत बोल दिए हम बाबू। भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, हम ये बोल रहे थे बाबू। हम बोले भारत में कुल कितने पंचायत है बाबू, पंचायत तो बहुत होगा बाबू, बिहार में बाबू बहुत पंचायत बाबू, पंचायत रहता बाबू, प्रखंड में पंचायत बांटा जाता है, 18 पंचायत या जो भी पंचायत होगा बाबू, आपके हिसाब से जो भी पंचायत होगा बाबू, यहाँ से एक ही पंचायत होता है बाबू। आपको बता, आपको ये हम बोल रहे थे बाबू, भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू है, आपको लिखना बाबू, यहाँ पे लिखना है बाबू। आपको बता दें भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है बाबू। कब कब लागू किया गया आपको बता, कितना आपको लिखना, भारत में, फिर से बाबू आप मार दीजिए स्टार्ट। भारत में क्या लिखा मैंने, भारत में कुल 12 क्या लिखा, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय, क्या लिखना, पंचवर्षीय क्या लिखा, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू है बाबू। अगर आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू, अगर आपको दिखाई नहीं देता होगा बाबू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बाबू। बाबू आपको दिखाई नहीं देता होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा बाबू, सर दिखाई नहीं दे रहा, आप अच्छा से बाबू आपको लिखना बताइएगा बाबू। क्या बाबू आपको बताना, सर दिखाई नहीं दे रहा, आप अच्छा से एक बार लिखिए बाबू। आपको क्या कहते, थोड़ा बाबू आपको दिखाई नहीं दे बाबू, इसमें क्या कहते, इसीलिए हम क्या कहते, इंक डाल देते। क्या कहते बाबू, इसमें हम इंक डाल देते हैं, जिससे बाबू आपको क्या बेहतरीन ढंग से और अच्छा से बाबू आपको क्या दिखाई देने लगेगा। चलिए बाबू हम इसमें क्या कहते हैं, इंक डाल देते हैं। चलिए बाबू हम इसमें क्या इंक डाल दिए, थोड़ा ज़्यादा डाल दिए क्योंकि चलेगा बाबू अच्छा से। बाबू हम क्या किए, इसमें हम इंक डाल दिए। क्या किए बाबू, इसमें हम इंक डाल दिए। चलिए आपको फिर से वहीं से बाबू पढ़ाते, क्या कहते बाबू, फिर से वहीं पे आपको पढ़ाते हैं बाबू। कितना लागू, भारत में पंचायती योजना कितना लागू होता बाबू, 12। कितना लागू होता बाबू, 12। भारत में कुल कितने पंचायती योजना लागू होता बाबू, आपको लिखना। फिर यहाँ पे 1 नंबर लिखना, फिर आपको रोमन का 1 नंबर देना। कितना, रोमन का 1 नंबर लिखना। पहली पंचायती योजना की अवधि क्या थी, आपसे पूछा जाएगा। पहली पंचायती योजना की अवधि मतलब कब लागू किया गया था बाबू, आपको बोलना। भारत में पहली पंचायती योजना की अवधि क्या था, 1951 लिखना। भारत में पहली पंचायती योजना की अवधि कब थी, भारत में आपको लिखना है। भारत में पहली पंचायती योजना क्या लिखना है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना बाबू, क्या लिखना, भारत में पहली पंचवर्षीय, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की, भारत में पहली पंचायती योजना की अवधि क्या थी, क्या लिखना आपको, अवधि। भारत में पहली पंचायती योजना की अवधि क्या लिखना, अवधि का 1951 का होता बाबू, 1951 में होता। भारत में पहली पंचायती योजना का 1951 या 1956 तक होता बाबू का, 1951 से
1951 से 1956 तक बाबू का तब 1956 तक था। 1956 तक क्या 1956 तक था बाबू। आपसे पूछा था भारत में पहली पंचायती योजना की अवधि कितना था? 1951 से 1956 तक था बाबू। इतना आपको क्या करना, आपको नोट करते जाना। क्या करना बाबू, आपको नोट करते बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बाबू बोल दीजिए तो यस सर यहाँ तक बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बाबू कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर हम यहाँ तक नोट कर लें। बाबू आपको बता रहे थे क्या लिखना है आपको, 2 नंबर। क्या लिखना बाबू, आपको 2 नंबर में लिखना है बाबू। आपको बता दिया बाबू पहली पंचायती योजना का अवधि कितना से कितना तक था? 1951 से 1956 तक था। 1951 से 1956 तक बाबू। दूसरा लिखना है अंतिम पंचायती। जब भी पूछा जाता बाबू आप देखते होंगे बाबू जन्मदिन कितना बाबू, जन्मीय दिन का आप देखते होंगे बड़ा बड़ा लेखक का सबका नाम देखते, जन्मदिन ही याद रखा जाता है या मृत्यु दिन ही? अगर आपका जन्म कितना बाबू 15/06/2008 में हुआ ना बाबू, इसका ये क्या जन्मदिन का बाबू, ये क्या जन्मदिन। अगर आपका मृत्यु कितना, अगर आपका मृत्यु हो जाता किसी रोज तो बाबू 2000 हटा दीजिए, कितना 2019 कर दीजिए। कैसा ऐसे में कोई सोच लेगा सर इतना में कैसा किसी का मृत्यु हो जाए बाबू। क्या लिखना है आपको 1900 लिख देना बाबू। 1900 क्या लिख दिया 1990 लिख दिया बाबू। कितना 1990 लिख दिया। अगर किसी का जन्म कितना 10/04/2026 में हो जाए, मानिए इसी में अगले महीना में या किसी महीने, हर किसी चीज का जन्म याद रखा जाता है, मृत्यु याद रखा जाता है। लेखक समय अधिकांश देखते होंगे उसी का जन्म बहुत मायने रखता है। कितना जन्म और मृत्यु आपको हिंदी में पढ़ाए होंगे बाबू। आपको जन्मदिन आपको भीमराव अम्बेडकर के जन्म बताए थे, और मृत्यु बाबू उसके बीच का साल कोई गिनता है? उसके बीच का साल कोई नहीं गिनता बाबू। उसका जन्म याद रखा जाता है या मृत्यु। ठीक उसी प्रकार होता है बाबू पंचायती योजना का अवधि इतना से इतना तक था बाबू, इतना से इतना तक था। मगर अंतिम पंचायती योजना का अवधि कितना था बाबू? अंतिम पंचायती योजना का अवधि कितना था पूछा जाता, अंतिम। अब शुरुए का पूछा जाता है और अंतिम का बाबू। अभी पंचायती योजना का अवधि नहीं हुआ, आपको बता दें कितना नहीं हुआ है बाबू। अभी 2000 कितना बाबू आप लिखना है। अंतिम पंचायती योजना का अवधि कितना था बाबू, आपको लिखना है। लेकिन अंतिम पंचायती योजना का अवधि, अंतिम पंचवर्षीय क्या लगा, अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचायती योजना की पंचवर्षीय योजना की अवधि, अंतिम पंचायती योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 कितना था? 2012 से कितना था 2017 तक, 2017 तक था। कितना 2017 तक था बाबू। अगर आप ये बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बता दे, ये बाबू ये दोनों तो आपको क्या करना याद रख लेना बाबू। जितना आपसे बाबू यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं सर एक ही क्वेश्चन बनता है बाबू। यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन बनता है बाबू। क्या करना ये सारा आपको नोट कर लेना। क्या करना आपको सारा इतना जितना बाबू अभी आपको लिखा है सारा आपको क्या करना नोट करते जाना है। चलिए बाबू आपको दूसरा बता बाबू, अगर आप इतना नोट कर लें तो क्या कहते हैं इसको मिटा देते, क्या कहते हैं इसको मिटा देते, तब ना बाबू आप आगे क्लास पढ़ा पाएंगे बाबू। ऐसे में एक ही ठो में लगे रहेंगे तो कितना दिन में खत्म होगा बाबू, सालों लग सकता है। आपको लिखना राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको बता दे बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद, बाबू विकास परिषद क्या होता है बाबू आपको बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है बाबू अभी आपको बता रहे। क्या लिखना राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या लिखना फिर एक्स्ट्रा मार देना, राष्ट्रीय विकास परिषद बाबू। ऐसा नहीं जो स्टूडेंट आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं तो बाबू उसको स्टार से कोई मतलब नहीं, स्टार से कोई मतलब नहीं बाबू। उसको तो वो टॉपर बनना चाहता है उसको स्टार से मतलब कोई नहीं बाबू, इम्पोर्टेंस कोई नहीं, मतलब उसको तो सब एक लाइन में पढ़ना पड़े बाबू। आप मान लीजिए कभी इसी से क्वेश्चन पूछ दे उठा के तो क्या जो टॉपर बनने के लिए चाहते उसका तो क्वेश्चन छूट जाएगा ना। इसीलिए जिसे टॉपर बना बाबू 470-80 लाना है उसको तो बाबू एक लाइन का अर्थ भी पढ़ना पड़ेगा और अच्छा से बेहतरीन ढंग से तैयारी भी करना। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या कहता है, क्या कहता है
NDC, क्या कहा था? NDC बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद का था NDC बाबू। इतना आपको समझ में आ गया? क्या कहते हैं हम इसको भी मिटा देते हैं, क्या कहते हैं इसको भी हम मिटा बाबू। फिर से यहाँ क्या लिखना? रोमन 1 में देकर लिखे, कितना? रोमन 1 में देखना आपको लिखना राष्ट्रीय विकास परिषद बाबू। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है बाबू। इतना आपको लिखना, जितना आपको लिखा है उतना आपको लिखना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, जितना लिखा है उतना आपको लिखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, क्या लिखना? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और, क्या लिखना? राज्य सरकार, क्या? राज्य सरकार, राज्य सरकार और, क्या लिखा है? राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, क्या लिखना? योजना आयोग के बीच, क्या लिखना? योजना आयोग के बीच तालमेल और, क्या? योजना आयोग के बीच बाबू, बीच ऐसे लिखा जाएगा, बीच, योजना आयोग के बीच और, क्या? योजना आयोग के बीच तालमेल और, क्या लिखना? तालमेल और, क्या लिखना आपको? तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए क्या गया है? सहयोग के, क्या लिखना? सहयोग के लिए, क्या? सहयोग के वातावरण, क्या लिखना? सहयोग के वातावरण, सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है, क्या लिखना? सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है। इतना आपको बाबू लिखना है। किया गया बाबू। यहाँ से आपको फिर से लिखना है बाबू। ये क्या है? ये आपको अभी जो बाबू ऊपर में लिखा है, क्या? एक प्रकार का समझाने के लिए बाबू। अगर हम कोई गेम खेलते, क्या करते? पहले उसको समझते हैं, तब अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करते, आपको इतना तो अनुभव होगा। 500 का एग्जाम लिया जाए तो उसमें हमको कितना? 500 का, 1000 का, एक तरह कितना? 1000 का बाबू कितना लेता? 1000 का एग्जाम रहता, उसमें एक तरह मानिए तो 1000 क्वेश्चन दिया है, तो उसमें हमको 500 बनाना पड़ता है बाबू। एक प्रकार उसी हम समझा रहे बाबू, वही आपको समझा रहे हैं। अगर मेरे एग्जाम बाबू 500 एग्जाम 1000 का पूछा जाए तो कितना? 1000 क्वेश्चन दिया तो बाबू 1000 दिया तो उसमें कितना? 500 का हमको बिहार बोर्ड में एग्जाम लिया, कितना? 500 का एग्जाम लिया था बाबू। ठीक उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे बताया गया। उसको पहले योजना आयोग को समझाने के लिए बाबू इसको तालमेल को समझना पड़ेगा ना बाबू। ठीक वही उसी क्या कहें हम, उसी को हम एक लिखित के माध्यम से बाबू आपको हम समझाए। चलिए बाबू यहाँ पे फिर से लिखना, 2 नंबर लिखना बाबू। राष्ट्रीय परिषद का गठन कब होता बाबू? आपको बताना। राष्ट्रीय परिषद, क्या लिखा? राष्ट्र, क्या लिखा बाबू? राष्ट्रीय परिषद, क्या लिखा? राष्ट्र परिषद, राष्ट्रीय परिषद का गठन, राष्ट्र परिषद, क्या लिखना बाबू? राष्ट्र परिषद गठन कब होता? 6 अगस्त, क्या देना बाबू? 6 अगस्त, क्या देना? राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब? 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में क्या था? राष्ट्र विकास परिषद कब होता? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। 1952 ईस्वी को किया गया था बाबू। अगर आप इतना नोट करें तो बाबू एक एक लाइन को नोट करते जाना बाबू। फिर से आपको लिखा 3 नंबर का। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था बाबू? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बाबू, कहाँ पे देश में विकास होगा नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है बाबू? कि आप देखते होंगे एक गांव में विकास होता है बाबू, अगर किसी
किसी पंचायत में विद्यालय नहीं है तो विद्यालय किसके द्वारा लगाए थे, उसके बाबू निर्णय कौन करता पहले, बाबू निर्णय किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है तो बाबू प्रधानमंत्री, इतना आपको लिखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय क्या लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या लिखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या लिखना है आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या लिखा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष बाबू यहाँ पे लिखे, आपको अच्छा समझना है। राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, कौन होता बाबू, प्रधानमंत्री। क्या बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, आपको लिखना है, इसे लिखना बाबू, प्रधानमंत्री। बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। बाबू अगर आप इतना नोट कर ले तो बाबू आपको बोलना, बाबू एक नोट कर ले, बाबू आपको नोट करते जाना। बाबू इसको क्या करते, समझा देते बाबू, फिर से आपको समझा दे। कहते बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद क्या, जब भी बाबू विकास परिषद बाबू आपको बता देते गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का बाबू क्या था, परिषद के अध्यक्ष, बाबू उसमें भी अध्यक्ष रहता, उसमें बाबू जैसे गाँव में बाबू मुखिया सरपंच रहता है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें भी बात क्या था बाबू, क्या था, अध्यक्ष बाबू कौन था, प्रधानमंत्री होते हैं। बाबू अगर आप इतना नोट कर ले तो बाबू फिर से आगे आपको बता कि ना 3 नंबर का बाबू आपको बताए, फिर से आपको लिखना 4, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते। बाबू आपको बताने बिहार में अभी कितने राज्य है, सॉरी बाबू भारत में कुल कितने राज्य है, बाबू 28 गो राज्य। बाबू बिहार में कभी भी राज नहीं, तो बाबू अगर कोई भी पूछ दिया जाएगा बिहार में कितने राज्य है, बाबू बिहार में राज नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। क्या बिहार में जिला हो सकता है मगर बिहार में राज नहीं, तो बाबू बिहार तो खुद ही एक राज है। आपसे पूछ दिया जाएगा, आपको बाप को क्या आपको बाप को पूछा जाएगा, आपका बाप देखे हैं कभी, बाप का नाम क्या आप सुने हैं, बाबू तो सुना होगा ना, ठीक, आपका बापे को पूछिएगा बाप देखे हैं कभी, तो क्या होगा बाबू, वो होवे न करेगा। बेटा को बोलिएगा बेटा कभी भी देखा है, तो बाबू बेटा तो है ही, बिहार एक राज है, तो बाबू क्या राज तो है ही ना, उसमें क्या क्या राज हो जाएगा बाबू, भारत में राज होता है बाबू, क्या भारत में राज होता है, क्या था बाबू, भारत में राज होता है, बिहार में जिला हो सकता है बाबू अगर आप ऊपर वाले को लिख लेता, हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, क्या बाबू, ऊपर वाले को हम मिटा देते। फिर से आपको लिखना बाबू लिखना 4 नंबर, क्या लिखना आपको, 4 नंबर में आपको लिखना है। चलिए फिर से यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया। फिर से आपको लिखना है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, क्या लिखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के, क्या लिखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधान, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या लिखा, राष्ट्रीय विकास, बाबू यहाँ पे मूर्धन सब का नाम, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, क्या लिखा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते। क्या लिखना आपको, सभी राज्य सभी राज्य के बाबू क्या लिखना, मुख्यमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते। क्या लिखे, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। बाबू ये मुख्यमंत्री क्या होता है आपको बता दी, क्या बाबू मुख्यमंत्री क्या होता है बाबू, राज, बाबू एक क्या, अभी आपसे पूछा जाएगा बिहार का बाबू मुख्यमंत्री कौन है, आपसे पूछा जाएगा बाबू, अगर आपसे पूछा बिहार का मुख्यमंत्री कौन, बाबू सम्राट चौधरी, इतना आपको रहना चाहिए बाबू, सम्राट चौधरी अभी बिहार का मुख्यमंत्री है। बाबू और लिखिएगा समावेशी विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, मौद्रिक विकास किसे कहते हैं, बाबू आपको बताएंगे समावेशी विकास क्या होता है और सतत विकास क्या होता है, बाबू आपको बताने वाले हैं। बाबू लिखना है समावेशी विकास किसे कहते, क्या लिखना है आपको, समावेशी विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, बाबू आपको लिखना है।
बाबू सबसे लंबा चैप्टर, इसीलिए बाबू इसमें बाबू कई क्लास हो सकता है। आपको ये बता दो बाबू, सबसे लंबा चैप्टर इसमें बाबू कई क्लास हो सकता है बाबू। आपको धीरे धीरे क्या करना, आपको क्लास करते जाना है। क्या करना बाबू, आपको लिखना बाबू समावेशी विकास क्या था। समावेशी विकास का अर्थ बाबू समाज, आपको लिख बाबू वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा समावेशी विकास। बाबू इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। क्या कहते हैं, अगर आप ऊपर लिख बाबू यहाँ पे लिख देते क्या, समावेशी विकास क्या होता है, आपको लिखना है समावेशी, 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 समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास क्या होता है या समावेशी विकास किसे कहते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी करे। बाबू विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बाबू आपको ये समावेशी मतलब आपको समझ में आया बाबू, पहले लिख देते उसके बाद आपको समझाएंगे बाबू। क्या विकास की वह प्रक्रिया, क्या लिखना आपको, विकास की, विकास क्या लिखा बाबू, विकास की वह विकास की वह प्रक्रिया, क्या विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का, जिसमें समाज के, क्या लिखना है, जिसमें समाज के, जिसमें समाज के सभी वर्गों, जिसमें समाज के सभी वर्गों का, जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास समान रूप से, क्या सभी वर्गों का विकास समान, क्या समान रूप, क्या लिखा, समान रूप से, क्या समान रूप से होते हैं, क्या लिखा, समान रूप से होते हैं। क्या था, समान रूप से होते हैं, क्या समान रूप से होते हैं, क्या लिखना आपको, समान रूप से होते हैं। ऐसे ही विकास की क्रिया को, ऐसे ही विकास की क्रिया, क्या लिखना, ऐसे ही विकास क्रिया को, ऐसी, क्या लिखना, ऐसी, क्या लिखना बाबू आपको बताना, ऐसे, क्या लिखना, ऐसे ही, ऐसे, क्या लिखना है, ऐसे ही, क्या लिखना, ऐसे ही विकास, ऐसे ही विकास, ऐसे ही विकास की क्रियाओं को, ऐसे ही विकास के, ऐसे ही विकास के क्रियाओं, क्या लिखना आपको, क्रियाओं, ऐसे ही विकास की क्रियाओं को, ऐसे विकास की क्रियाओं को समावेशी विकास कहा जाता है। ऐसे विकास उसे क्या कहते हैं, क्रियाओं को समावेशी, उसे विकास क्रियाओं को क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास, समावेशी विकास कहा जाता है। बाबू अगर आपको ये वर्ड समझ में आया बाबू, समावेशी का अर्थ क्या था बाबू, जो भी कार्य होता है बाबू पूरे समाज के लिए। तो आप देखते हैं बाबू, सरकार के द्वारा कोई भी कानून लाया था बाबू किसके लिए होता है, बाबू पूरे समाज के लिए। क्या बाबू, पूरे समाज। आप देखते हैं सभी बीपीएल बाबू, एपीएल बीपीएल बाबू होता है, आगे आपको बताएंगे बाबू। आप सोचते हैं कि सर एपीएल गरीब को बाबू, आप देखते हैं जिसके घर में जब होगा या कोई भी बड़ा वाला पद होगा तो बाबू क्या उसमें चावल नहीं देता, 5 केजी का चावल जो देता है बाबू, चावल गेहूं 5 किलो, गेहूं 5 किलो चावल दे देता है बाबू, उसे नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों दिया जाता है बाबू, एक ठो होता है एपीएल, एक ठो होता है बीपीएल। आगे बाबू, आगे आपको पढ़ाएंगे जब बाबू धीरे धीरे आएगा बाबू, आपको आएगा एपीएल और बीपीएल बाबू, उसमें एपीएल और बीपीएल बाबू। बीपीएल वाले को क्या मिलता है, बीपीएल वालों क्या था, अगर आप बीपीएल में आते हैं बाबू, अगर आपको घर में 5 केजी बाबू चावल मिलता है मंथली, या गेहूँ बोलता है बाबू 5 केजी चावल, 5 किलो गेहूँ अगर आपको मिलता है, आप मान लीजिए एक गरीब है, क्या बाबू आप वो गरीब है बाबू। अगर किसी बाबू बीपीएल क्या था, बीपीएल बाबू आपको समझना, बीपीएल बाबू ये क्या था, गरीब, क्या था बाबू, गरीब। आप बीपीएल में है तो बाबू इसका मतलब आप गरीब है। एपीएल बाबू, एपीएल क्या था, अमीर बाबू। एपीएल का अर्थ होता है अमीर और बीपीएल का अर्थ होता है बाबू गरीब।
बाबू आपको आगे की क्लास में बताएंगे बाबू। अभी जो पढ़ा है बाबू उतना अभी टॉपिक तक नहीं पहुंचा बाबू, इतना ही आपको बता रहा बाबू। इसका मतलब समझ में आ गया ना बाबू। अगर आप सोचते हैं कि सर 5 केजी चावल जो मिलता है बाबू सभी के लिए मिलता है ना, बीपीएल परिवार के लिए बाबू, बीपीएल परिवार के लिए 5 किलो चावल तो सरकार देता है। वो तो ऐसा तो नहीं है बाबू एक ही आदमी के लिए मिलता है, सभी गरीब परिवारों को लिए मिलता है ना बाबू। सभी गरीब परिवार जितने भी है बाबू क्या कहता है, सभी को 5 केजी चावल दिया जाता है बाबू, दिया जाता है ना। इतना आपको समझ। ठीक उसी प्रकार से समावेशी, समावेशी का अर्थ क्या था बाबू, समाज। क्या था, समाज। समावेशी का अर्थ है बाबू आपको समझ आता है क्या, समाज। जो भी कार्य होता है बाबू पूरा समाज। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं बाबू आप आंसर खुद से ही बना सकते हैं, खुद से ही। अगर आप बाय मिस्टेक भूल भी जाते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, खुद से बाबू। जो भी कार्य होगा बाबू समाज के लिए, क्या इसमें जो भी कार्य होता है बाबू लिखना आपको, विकास की वह प्रक्रिया, आपको समझना है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का, क्या लिखना है, सभी वर्गों का विकास समान रूप से होना चाहिए बाबू। आप देखते हैं बड़ा बड़ा पैसा आदमी के लेकर आता है तो बाबू कानून खरीदिए लेता, किसी के बाबू FIR दर्ज केस दर्ज होता है क्या बाबू खरीदिए लेता बाबू, उसको क्या था पैसा बाबू अधिक होता। अभी देखिए एक बाबू खान सर और रोशन आनंद सर बाबू कितना हुआ बड़ा विवाद हुआ बाबू। आखिर में रोशन सर का बाबू काहे ने, रोशन सर काहे ने बाबू FIR दर्ज किया, खान सर क्यों कर लिया बाबू, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत दूर था बाबू। नेटवर्क मतलब क्या था बाबू, ऐसा नहीं बाबू मोबाइल का डेटा वाला समझ लीजिएगा बाबू। उसका जान पहचान अधिक थी, क्या था उसका जान पहचान, खान मास्टर का जान पहचान अधिक था बाबू। क्या था वो, एक प्रकार का पॉपुलर टीचर था बाबू, इंटरनेशनल पॉपुलर टीचर था वो बाबू। एक कॉल पे उसका पूरा मीडिया है। तो क्या था रोशन सर, क्या था रोशन सर भी था बाबू। रोशन सर को उतना आगे तक पहचान मतलब जान पहचान उसका आगे तक नहीं थी, क्या उसका FIR दर्ज नहीं बाबू। वही खान सर है, खान सर बाबू उसको है तो बड़ा बड़ा नेता सबसे बाबू पहचान है, बड़ा बड़ा आदमी सबसे बाबू उसको पता, इसीलिए बाबू उसका क्या कर एक ही बार में उसका क्या FIR दर्ज कर लिएगा। जो कि बाबू उसका झूठ था, क्या था जो कि उसका झूठ था, उसका फिर भी FIR दर्ज हो गया। मगर क्या रोशन आनंद सर का FIR दर्ज नहीं, किसका इसका बाबू। यहाँ पे 2 रीजन है बाबू। यहाँ पे एक प्रकार मान लेते हैं जान पहचान बाबू। रोशन आनंद सर के पास उसके पास उतना बाबू जान पहचान था और उसके पास नेटवर्क मतलब उसके पास उतना रकम नहीं था बाबू। दोनों तो था मातबरी। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख करोड़ है, किसी के पास मान लीजिए 5 करोड़, क्या बाबू गरीबी न हुआ, गरीबी होगी। ठीक उसी प्रकार बाबू खान सर के पास 1200 करोड़ रुपया, उसी रोशन आनंद सर के पास कितना थोड़ा ही पैसा होगा, वही 4-5 करोड़ होगा। इसीलिए बाबू उसका नेटवर्क नहीं था, क्या उसका नेटवर्क नहीं था, वो भी जान पहचान बाबू अधिक था खान सर, इसीलिए उसका FIR दर्ज नहीं हो पाया बाबू। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बाबू क्वेश्चन बाबू, हम तो कुछ दूसरे क्वेश्चन में घुस गए थे बाबू, फिर भी बाबू यहाँ पे चलते हैं क्या, समावेशी विकास बाबू। जो भी विकास होता है समाज के सभी लोगों के लिए, आपके समाज के सभी वर्गों का विकास क्या तो समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं सर वो करोड़पति है तो उसका विकास जल्दी हो जाएगा, हम गरीब है तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं बाबू बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाबू क्या था, जिसके पास अधिक पैसा होता है बड़ा बड़ा डॉक्टर में इलाज करा, क्या बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास इलाज करा था प्राइवेट में। जो गरीब रहता है बाबू क्या कहता है वो, मान लीजिए किसी की इनकम है महीना का बाबू 5,000 10,000 है, उसमें फैमिली खर्चा बाबू 15,000, वो कैसे करेगा। मान लीजिए उसके पास कैंसर का इलाज हो गया तो बाबू क्या उसमें कहाँ से रकम ला पाएगा, 10,000 20,000 रुपया कहाँ से ला पाएगा उतना। मान लीजिए किसी को लाख रुपया की जरूरत पड़ जाएगा तो क्या बाबू, उसी में बाबू उसके पीरियड में क्या कहता है जमीन रहता है, जमीन बेचना पड़ता है या कुछ गिरवी रख कर ही इलाज करा सकता है। बाय मिस्टेक अगर डेट कर गया तो बाबू दोनों खेला खत्म। जमीन तो जमीन हो गया, अगर डेट कर गया तो दोनों खत्म बाबू। गरीब और अमीर आप देखते हैं लोग बोलता है भगवान के पास भेदभाव नहीं, क्या बाबू भगवान के पास भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं होता तो बाबू ऐसा क्यों। बीएपी कैसा, बीएपी कल्चर कैसा, 10,000 टिकट लीजिए आप फुल्ली आराम से भगवान का दर्शन के लिए भोला बड़ा बड़ा तीर्थ यात्रा जाइएगा ना बाबू। वहाँ भी क्या था एक बीएपी लाइन रहता, क्या बाबू बीएपी लाइन रहता, उसमें क्या 10,000 टिकट कटाइए, जैसे आप ट्रेन का टिकट नहीं कटाते बाबू, ठीक उसी प्रकार उसका भी टिकट है। ऐसा क्यों बाबू, भगवान भी है ना बाबू, भगवान भी भेदभाव करने, ऐसा बाबू नहीं होना चाहिए। भगवान को दर्शन करने के बाबू सबको समान अधिकार है, सबको समान रूप से अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं बाबू कोई बीएपी है उसको 10,000 20,000 रुपया दिए तुरंत आप अच्छा से बेहतरीन ढंग से, वही गरीब आदमी क्या करता है 100 200 लाइन में क्या कहता है लगा होता है, भर भर दिन भूखा प्यासा लगा, क्या था बाबू वही होता है। इसमें क्या था, इसमें
सरकार का निर्णय है बाबू, सभी गरीब रहे या अमीर रहे सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। मगर क्या होता अभी बाबू, जिसका रुपया उसी का तालमेल, जिसका धन उसी को बल्ले बल्ले। गरीब है तो गया हवा खाने का, पैसा नहीं गया तो क्या बाबू मर जाता है। वही होता बाबू। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, इसी बाबू आपको समझाने के लिए इतना हम आपको बताया बाबू। क्या था, विकास समान रूप से होता ऐसे ही विकास की क्रिया बाबू। क्या था, विकास की क्रिया, कोई भी कार्य करते क्रियाविधि होता है बाबू, कोई भी कार्य करते क्रियाविधि होता है बाबू, क्रिया के रूप में बाबू क्रिया करते, उसे समावेशी विकास कहा जाता है बाबू। इतना आपको समझ में आ गया ना, समावेशी विकास किसे कहते हैं बाबू। हमको तो लगता है 100% आपको समझ आ। आपको कितना एग्जाम्पल देके बताया बाबू, कितना एग्जाम्पल देके बताए आपको 100% बाबू आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए बाबू, आपको फिर से लिखना सतत विकास। बाबू सतत विकास क्या होता है आपको नोट करना बाबू। इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते बाबू। आपको नोट करते जाना है, क्या कहते हैं, आपको नोट करते जाना है। चलिए बाबू, हम मिटा क्या किया, हम मिटा दिए बाबू। इसको क्या कीजिए बाबू, हम इसको मिटा दिए। क्या लिखना है आपको, सतत विकास क्या होता है बाबू। आप सोचते हैं कि सर सतत विकास तो सर क्वेश्चन में बहुत आया था बाबू, हमको अनुभव से बाबू 2026 के भी एग्जाम में आया था। सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, 2026 के भी एग्जाम में आया था बाबू। क्या कहते हैं सतत विकास, आपको बता देते हैं बाबू। आपको लिखना है सतत विकास। क्या लिखना है, सतत विकास, सतत विकास बाबू। सतत विकास किसे कहते हैं या सतत विकास क्या होता है, एक ही बार आपको समझ में आ गया बाबू। आखिर में सतत विकास होता है क्या, आप सतत बात, आपको सतत मतलब समझ गए, पीढ़ी दर पीढ़ी। सतत मतलब क्या था बाबू, पीढ़ी दर पीढ़ी आप समझ। सतत कोई भी बाबू आप देखते होंगे मैच खेलते, मैच देखिए ना बाबू, क्या था बाबू, IPL देखिए होंगे बाबू, बड़ा बड़ा क्रिकेटर सब रहते क्या बाबू, कोई भी कार्य करता बाबू शतक लगा करता। क्या करता, कोई भी कार्य करता बाबू, उसमें क्या करता, एक बाबू अगर एक ओवर है उसमें कितना बोल रहा था बाबू, एक ओवर में बाबू 6 बोल रहा था। क्या बोलता है, अगर कोई भी खेलता है तो उसमें क्या बाबू शतक लगा खेलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या था, सतत क्या था बाबू, सतत विकास। सतत का तो अर्थ तो समझ गए, कोई भी कार्य होता है सतत के हिसाब से तो बड़ा बड़ा आप मैच देखते होंगे। अगर आप बहुत सारा स्टूडेंट मैच का बहुत सारा चस्का आता है, फिर कुछ ही दिनों में बाबू IPL चालू होने वाला, आप पूरा लगे रहेगा IPL में। पढ़ाई जाए, पढ़ाई देखिए, पढ़ाई तो करबे करेगा, थोड़ा मोड़ा बोलेगा अभी तो बहुत सारा टाइम है, हम किसी भी वक्त कर लेंगे बाबू। क्या सतत विकास, सतत विकास का अर्थ क्या था बाबू, आखिर में विकास का अर्थ क्या था, विकास मतलब वही सतत विकास, समाज की वह अभिक्रिया जिसमें समान रूप से विकास बाबू। आपको बताते वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य में बाबू, अगर आपके पास मानिए, पहले लिख देते बाबू, आपको बहुत सारा बताना बाबू। आपको लिखना सतत विकास किसे, वैसा विकास जो लिखना, वैसा विकास जो, क्या लिखना बाबू, वैसा विकास जो वैसा विकास, क्या लिखना, वैसा विकास जो, वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, क्या लिखना, वर्तमान पीढ़ी के साथ, क्या लिखना, वर्तमान, क्या लिखा, वर्तमान, वर्तमान, क्या लिखा, वर्तमान, वर्तमान बाबू यहाँ पे गलत हो गया, वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान क्या लिखा बाबू, वर्तमान पीढ़ी, क्या लिखा बाबू, पीढ़ी दर वर्तमान, वर्तमान पीढ़ी, क्या लिखा बाबू, वर्तमान पीढ़ी, क्या लिखा बाबू, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, वर्तमान पीढ़ी के बाबू, क्या लिखना, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, वर्तमान पीढ़ी के साथ, वर्तमान पीढ़ी के साथ, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी, क्या सभी, क्या लिखना बाबू, भावी पीढ़ी को ध्यान, क्या लिखना, भावी पीढ़ी, क्या लिखना है, पीढ़ी, भावी पीढ़ी को, क्या लिखना बाबू, भावी पीढ़ी को, क्या लिखना, भावी, क्या लिखना बाबू, भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर, क्या लिखा, भावी पीढ़ी को भी, भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखना, क्या लिखा आपको, ध्यान में रख कर, भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख कर, ध्यान में रख कर किया जाता है। क्या बाबू, भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख कर जो विकास किया जाता है बाबू, भावी पीढ़ी
भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर क्या वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। क्या लिखा? ध्यान में रखकर, क्या लिखना बाबू? ध्यान में रखकर क्या ध्यान में रखकर किया जाता है, ध्यान में किया जाता है, उसे सतत विकास कहते। क्या कहते? उसे सतत विकास कहते हैं। बाबू अगर आप इतना समझ में आ गए तो बाबू बोलना बाबू आप इसके अर्थ बताएं। बाबू इससे आगे क्लास बाबू क्या करेंगे, आगे के वीडियो में करेंगे। जितना बाबू हो सके आपको गहराई से बाबू क्या करना, आपको समझना है बाबू। अगर आपको समझ में आता है बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू, और दोस्तों को बताइएगा बाबू क्या निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू। अगर आपको बाबू इसको समझना है बाबू, सतत का विकास का अर्थ बता दिए। सतत विकास बाबू अगर मानिए आपको समझना, आपको ना बाबू एग्जाम्पल में लेके समझना। क्या एग्जाम्पल में लेके समझना बाबू? मेन कंडीशन बाबू अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं आपका आंसर ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। जब क्या लेकिन आपको अगर मानिए आपके पिताजी के पास मानिए 10 बीघा, क्या 10 बीघा, क्या लिखना है? बीघा। आपके पास 10 बीघा क्या जमीन, क्या लिखना? आपके पिताजी के पास मानिए 10 बीघा जमीन है। वह क्या गजपिया दारूपिया, क्या बाबू? वह नशाबाज है। क्या बाबू? वह नशाबाज है। क्या उसको क्या रख पाएगा? क्या वह उसे रख पाएगा? उसे नशा का अधिकांश लत लगा, क्या वह रख पाएगा? वह कुछ ही दिनों में क्या करेगा बाबू? बेच देगा। क्या करेगा? वह बेच देगा। उसको क्या करना बाबू? उसको पिताजी कितना बेटा है? उसको पिताजी कितना बेटा? उसको पिताजी के मानो 5 बेटा। कितना? 5 बेटा। कितना? 5 बेटा बाबू। उसको पिताजी कितना? 5 बेटा। अगर उसे भविष्य में बाबू नहीं ध्यान में रख बाबू, उसका पिता ही अगर 5 बीघा जमीन को बेच कर खा जाएगा तो क्या बाबू? वह गरीब होते, वह परिवार क्या होगा? गरीब होते जाएगा। मतलब वह गरीब का शिकार होते लोग सोचता है बाबू। आपको बता दें यहाँ पे बाबू, यहाँ पे दूसरा सवाल भी आ रहा है बाबू। यहाँ पे लोग अधिकांश लोग सोचते हैं गाँव देहात का बाबू आखिर में गरीब क्यों होते जा रहा है, आखिर में गरीब क्यों होते जा रहा है और अमीर क्यों होते जा रहा है बाबू। यहाँ पे आपको समझना बाबू, गरीब का 2-3 गो लक्षण होते। क्या गरीब का 2-3 गो लक्षण बाबू? परिवार होता है, जमीन रहता है 1 ही कट्ठा, मान जमीन उसके पास 1 ही बीघा। उसको लड़का कितना होना चाहिए? 4 गो लड़का होना चाहिए, 3 गो लड़का। गाँव में सोचते अधिकांश लोग जिसको लाठी वही मजबूत, और मार्केट में देखते होंगे 1 ही लड़का है, उसको पढ़ा लिखा का अच्छा जॉब दिला देता है बाबू। उसको कितना बाबू? पढ़ा लिखा आदमी को जितना वैल्यू रहता है वो उसको गांव में रहता है उतना गांव देहात का बाबू बचा कर रहता है। जो सिर्फ छोटा सा जॉब करके खेती मजदूरी करते उसका बाबू उतना वैल्यू नहीं रहता बाबू। अगर वही 10 बीघा जमीन को बेच कर खा जाएगा, 10 बीघा मानिए, अगर वही अभी कितना 5 गो बेटा है, अगर वह 4 बीघा जमीन बेच कर खा जाएगा तो कितना है बाबू? अगर 4 बीघा खा जाए कितना बेच देगा? क्या बेच देता है? अगर वह जमीन को बेच देता क्या है बाबू? अगर वह जमीन को बेच देता कितना बाबू? 4 बीघा बेच देता है, कितना बचेगा उसके पास? 6 बीघा बचेगा बाबू। कितना? 6 बीघा उसके पास जमीन बचेगा ना बाबू। 6 बीघा में अगर वह बाबू कितना हिस्सा होगा बाबू? कितना? 1.5 कट्ठा, 1.5 कट्ठा बाबू 1.5 बीघा का होगा भैया। 1 बीघा को कितना बाबू? 1.5 बीघा को वैसे होगा, वो अनुभव से बता रहे हैं बाबू। क्या उसका पीढ़ी तो गरीब होते गया, क्या बाबू? उसका पीढ़ी तो गरीब होते गया ना। ठीक उसी प्रकार मार्केट का बच्चा को पढ़ने वाले को देखिए, उसके पास जमीन है 1 बीघा। कितना जमीन है? 1 बीघा। उसको लड़का 1 ठो बाबू। ये अमीर है कि गांव का अमीर है बाबू? क्या गांव का अमीर है, हुआ का मार्केट का अमीर बाबू? मार्केट का लड़का पढ़ा लिखा है, माने उसको अच्छा जॉब मिल गया, टीचर का मिल गया बाबू, या डॉक्टर बन गया, या MBBS पास कर गया, या बाबू अनेक सारा जॉब होता है, या जई बन गया बाबू, बहुत सारा। अगर बाबू गाँव का बच्चा में और मार्केट के बच्चा में कंप्रोमाइज किया जाएगा बाबू, क्या होगा? दोनों अगर एक जगह ठहरा के जब किसका शक्तिशाली होगा? मार्केट का होगा। क्यों बाबू? मार्केट लड़का 1 ही ठो रखा, मगर उसको अच्छा से पढ़ा लिखा क्या जॉब दिला दिया। क्या उसको अच्छा से पढ़ा लिखा जॉब दिया। मानिए बड़ा आदमी उसके पास संपर्क में रहता है, या नेता बना दिया बाबू। नेता तो बनने के लिए कोई लड़का बोल रहा है कमेंट बॉक्स में, सर नेता बनने के लिए तो इतना पढ़ना लिखना भी बाबू। नेता बनने के लिए पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, मगर उतना संपर्क रहना चाहिए आदमी के पास, और उतना आपका पीढ़ी कुछ न कुछ करता हो, मतलब आपके पीढ़ी उसमें रहना चाहिए।
आप देखते होंगे किसी का फैमिली एक टीचर है तो बाबू अधिकांश उसका घर के फैमिली के नंबर बाबू टीचर क्यों बनता है? मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसमें जॉब में बाबू अगर आ गया तो उसका हर पीढ़ी बाबू क्या कर जॉब में घुसेगा, क्या का हर पीढ़ी उसका बाबू जॉब में कोई न कोई जॉब कर, छोटा ही जॉब करेगा बाबू, अच्छा जॉब में रहेगा बाबू। ये होता है एक गांव का और गांव का बच्चा में एक और शहरी का बच्चा में बाबू। इतना आपको फर्क बता दी, गरीब का भी और अमीर का भी बाबू फर्क बता दी। सिर्फ उसी का बाबू यहाँ पे निर्णय लिया। क्या था भावी पीढ़ी मतलब क्या था बाबू? भविष्य का पीढ़ी। क्या था भावी पीढ़ी मतलब क्या था? भविष्य को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते बाबू? सतत विकास करते बाबू। अनेक प्रकार से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं सर एक ही प्रकार से। आप चाहे तो इसे और शॉर्ट करके बना सकते हैं। भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। आपको इतना समझ में आना क्या? भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं। इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाबू निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाबू। क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा बाबू, उससे आगे क्लास बताएंगे बाबू मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था बाबू, क्या था वो बैंकिंग प्रणाली क्या था बाबू। बैंकिंग प्रणाली आप देखते हैं कि बाबू एक छोटा सा कार्ड रहता है बाबू, उसे छोटा सा एक कार्ड आता है, छोटा सा बाबू कार्ड आता है, उसमें क्या कहते हैं हम एटीएम को घुसाते हैं तो उसमें पैसा कैसे निकल जाता है बाबू? आपको पता है बाबू? आगे क्लास में बाबू आपको एटीएम के बारे में बताएंगे बाबू। मौद्रिक बाबू एटीएम प्रणाली, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आप देखते हैं कि बाबू अगर मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब पर भी हम सामान कैसे लेते बड़ा बड़ा। आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड बहुत आता है बाबू, क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट क्रेडिट बहुत आता है, डेबिट कार्ड राष्ट्र बहुत आता है बाबू। उसमें क्या अगर आपके खाता में क्या था बाबू? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बाबू आगे बताएंगे आपको। 0 रुपया है तो आप चाहे तो 10,000 20,000 क्या कर सकते हैं आप सामान ले सकते, जितना का आप चाहे सामान ले सकते। ऐसा क्यों होता है बाबू? उसमें क्या एक लिमिट, क्रेडिट कार्ड बाबू डेबिट कार्ड जो भी आता होगा आपको आगे क्लास में बताएंगे बाबू क्या था। उसमें क्या था एक लिमिट रहता बाबू, क्या आता उतना रुपया क्या उस पर क्रेडिट कार्ड पे देता बाबू कितना। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो क्या बाबू अगर आपका सिविल स्कोर बाबू नीचे है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर ऊंचा है, अगर आपका क्रेडिट अच्छा बना क्या आपको बाबू आपको बैंक के द्वारा दे दिया जाता, क्या आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसमें आप अपना खुद से ही पैसा कहीं पर निकाल सकते हैं। ये इमरजेंसी लगे तो बाबू उसमें क्या कहते हैं कुछ आप देखते होंगे बाबू फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉप्सी बाबू अनेक प्रकार के शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें बाबू आप क्या कहते सकते आपके पास 0 बैलेंस है तब पर भी उसमें लोन पर ले सकते हैं बाबू। उसके बाद कुछ ही दिनों में अनेक बात क्या कर सकते हैं आप उसमें चुका भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप उसको फिर चुका भी सकते हैं बाबू। इतना आपको क्या समझा रहे थे बाबू, इतना आगे क्लास में बाबू आपको पढ़ाएंगे बाबू। आपको ये भी बताएंगे आखिर में गरीब क्यों होता है, गरीब क्यों रहता है और अमीर क्यों। तो बाबू आपको तो यहीं आपको बता दो बाबू बिहार क्यों गरीब है, बिहार इतना क्यों गरीब बाबू। ये आगे क्लास में आपको डिस्कस करेंगे बाबू। बीमारू राज को राष्ट्रीय मानव विकास बाबू आपको क्या करना बुक बाबू एक बार अच्छा से क्या करना आपको बाबू बुक एक बार पढ़ना चाहिए बाबू। यहाँ पे आपको दिखा दे रहा बाबू हमारा अर्थव्यवस्था जो आपको इसी बुक से बाबू आपको क्या करें पढ़ा रहे हैं, क्या इसी बुक से जो बुक पढ़ा क्या हमारी अर्थव्यवस्था बाबू आपको चैप्टर नंबर पढ़ा रहे 1 बाबू सबसे लंबा चैप्टर। ऐसा नहीं सर आप ही 2 ही 3 क्लास में खत्म कर दे बाबू, इसमें ज़्यादा क्लास लग सकता है। आपको एक वर्ड बाबू आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं इसीलिए बाबू टाइम भी लग सकता है बाबू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाबू। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में बताइए जरूर से बाबू।